एसबीएस ओरिजिनल्स में वैसे तो आज हम आपको डे आउट दिखाने वाले थे, लेकिन फिर सोचा कि ये जो मेकअप रूम की कहानी है ना, ये किसी डे आउट से कम नहीं है। डे आउट में क्या होता है, कलाकार अपना घर दिखाते हैं, घर में क्या क्या होता है वो सब दिखाते हैं। तो ऐसे ही आज करण शर्मा जो हैं वो अपना मेकअप रूम दिखाने वाले हैं, क्योंकि मेकअप रूम भी किसी घर से कम नहीं है। ये देखकर आपको लगेगा कि ये मेकअप रूम विजिट सच में डे आउट है। हाय गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है करणवीर शर्मा और आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज आप हमारे सेट पे हैं, रब से दुआ के सेट पे हैं। और आज शुरुआत हम ऐसे करने वाले हैं, हम जहाँ से दिन की शुरुआत होती है, जहाँ से कैरेक्टर्स की रीडिंग होती है, जहाँ से मेरे दिन की शुरुआत होती है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। और मेरी अभी फ़िलहाल थोड़ी मेरा कॉल टाइम थोड़ा लेट था, तो लंच के बाद हम करने वाले हैं। और देखो यहाँ ऋचा जी हैं, ये बहुत बिज़ी बताना चाह रहे हैं अपने आप को, मगर है नहीं। ये भी चले गए साथ में एडी इनके साथ। मेरे पीछे से कोई नहीं भागता है जैसे एडीज़ ऋचा जी, अदिति जी के पीछे भागते हैं। आई विश मैं उस मुकाम पे पहुंच पाऊँ, लोग भी मेरे पीछे भागें और मैं उनसे भागूँ। फ़िलहाल आपको मेरे रूम का टूर दिखाते हैं। हैदर रूम या करणवीर शर्मा का रूम, मोस्टली मुझे लगता है हैदर रूम। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ पर। तो आप पहुंच चुके हैं मेरे रूम के अंदर। तो शुरुआत हम करने वाले हैं, मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूं आपको जनरली क्या होता है ना कि मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, ज़्यादा लोग इतना सजाते नहीं हैं रूम को। कुछ लोग होते हैं जो बहुत एफर्ट करते हैं सजाने में, मैं उनमें से हूँ। इसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दूँ, आप लोगों को लगेगा कि मैं अपनी फ़ोटोज़ ज़्यादा पसंद करता हूँ रखना। ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी फ़ोटोज़ मेरे घर में है, मेरे वर्क स्पेस पे है, वो फैंस ने बनाई हुई हैं, दी हुई हैं। तो ये सब उनकी वजह से है। एक चीज़ जो अपनी तरफ से मैं करता हूँ, मुझे लगता है जैसे ही आप है ना मैच्योर होते जाते हैं तो आप थोड़े स्पिरिचुअल होते जाते हैं। तो मेरी शुरुआत जिन्होंने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, मेरे भगवान हैं, उनमें से एक हैं हनुमान जी। तो इनकी मेरी दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा और हनुमान जी के दर्शन से होती है। ये मेरे वाहिगुरु हैं, ये भी फ़ैन ने मुझे भेजा था। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भर काल मूर्धा जूनी सैबन गुर प्रसाद सचाज जप आज सच जुगाज सच्चा पीसा नानक होसी भी सदा ही सच। माता रानी जिस पे मेरी मॉम का काफ़ी बिलीफ है, ये माता रानी है, शंख है, शिव जी का है, वाहिगुरु की फ़ोटो है और केसर है जो मैं हमेशा थोड़ा सा एक पीस हमेशा रखता हूँ अपनी ग्रीन टी में। ये हमारा प्रोडक्शन रूम भी है, यहाँ पे डबिंग भी करते हैं और सबसे ख़ास रूम है क्योंकि हमारे काम की शुरुआत माता रानी से होती है। और बहुत सारे भगवान हैं, गणेश जी हैं, बालाजी हैं, माता रानी हैं। तो सबसे पहले तो मैं इधर ही आके अपना माथा टेकता हूँ, फिर अपने रूम में जाता हूँ। आज थोड़ा रोल रिवर्सल कर दिया। तो आप मेरे रूम में पहुँच चुके हैं, तो मैं आपको रूम का टूर दूँगा। जो मेरा वार्डरोब होता है, जो आता है, जैसे हैदर के कपड़े हैं वो यहाँ पे है, तो मेरा कॉस्ट्यूम इधर आता है। ये जैकेट्स मैंने रखी हुई हैं स्टैंड बाय पे, कुछ कैजुअल क्लोथ्स रखे हुए हैं जो जनरली कभी ज़रूरत पड़ती है। मुझे जैकेट्स का बहुत शौक है, क्लियरली आप देख सकते हैं। जैकेट्स का शौक है, कैप्स का शौक है कि मेरे फ़ैन ने मुझे दी हैं।
इसमें मेरा इनिशियल है केवी। इसके जस्ट पीछे जो मैंने आई थिंक बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है, लेकिन जब भी वर्कआउट करने का मौका मिलता है या टाइम होता है तो ये एक हमने ना रिस्ट्रेनिंग बैंड रखा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट के लिए जब हम आउटडोर शेड्यूल में जाते हैं वो है ये, और बारिशों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और अगर कुत्ते पीछे पड़ जाएं, नहीं मजाक कर रहा हूँ। ये फ़ैन मैंने ऑनलाइन मंगाया था एंड इट इज़ अ लाइफ सेवर, क्योंकि जितना भी हमने शूट किया आउटडोर में, मुझे याद है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस हम कर रहे थे रब से दुआ की, और कोई भी ऐसे आउटडोर का सीक्वेंस कर रहे थे, तो मैंने एक वेलवेट की शेरवानी गर्मियों में पहनी हुई थी, तो इसने ही मुझे बचाया है एक्चुअली। तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। दिन की शुरुआत बॉडी को अल्कलाइन करने से होती है, नारियल पानी से होती है। अगर आपका मूड ख़राब हो किसी पे फेंक भी सकते हैं, नहीं मैं ऐसा ज़रा भी मत कीजिएगा, नहीं तो आप पी लीजिए सुबह सुबह, वो बेटर है। तो बेसिकली ये एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है मेरा, जिसका नाम है शौर्य, फ्रॉम शौर्य और अनोखी, जो स्टार प्लस पे एक शो किया था मैंने। तो मेरा रूम नंबर 3 था। तो बेसिकली 3, 6, 9 मुझे बहुत पसंद है, इसलिए इस टाइम मेरा रूम अगर आप देखेंगे तो नंबर 9 है। सो नंबर 9 इज़ वेरी लकी फॉर मी। बहुत सारे लोग आयुर्वेदा में शायद बिलीव करते हों, तो मुझे भी बहुत पसंद है। कभी सर्दी खांसी हो जाए तो आपको ये भृंगराज सिरप ले लेना चाहिए। तो ये भी फैंस ने दिया हुआ है, अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप मेरी फ़ोटो देखेंगे ये समझ लीजिए कि ये फैंस ने दिया हुआ है। ये मेरी मासी ने दिया था, दिल्ली वाली मासी है, मधु मासी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये श्री तुलसी लीजिए, आपको अगर ना जब लोबान ज़्यादा चलाते तो मुझे थोड़ा सा एलर्जी है डस्ट से, तो ये उसमें मदद करता है। थैंक यू मासी। बैंडेड्स, एंटीसेप्टिक बैंडेड्स, ये तो चाहिए ही चाहिए, और ये बहुत फ़ायदेमंद है बहुत सारी चीज़ों के लिए। मुझे ज़्यादातर ये बैंडेज पता है किस चीज़ ले आती है, जब नए जूते आते हैं या हम ना जुत्ती पहनते हैं उसको, तो वो है ना बहुत कड़क होती है, तो पीछे है ना मुझे है ना छाले पड़ जाते हैं, तो मैं हील्स पे लगाता हूँ ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। और ये मैंने डब्बा इसलिए रखा हुआ है, ये जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं ना इसे रिलेट कर पाएंगे। ये मेरी मासी हैं, पिंकी मासी, उन्होंने ये मेरे लिए फर्स्ट एक किट बॉक्स बनाया है। और वो कैसा बनाया है कि हम लोग है ना घर में कुछ भी चीज़ आ जाए ना, उसको कभी हम वेस्ट नहीं करते हैं। ख़ासकर औरतों को डब्बों से बड़ा लगाव होता है घर में, राइट। तो ये आइसक्रीम का बॉक्स है, पता नहीं कितने हज़ार साल पुराना है, मेरी मासी ने संभाल के रखा हुआ है। अपना रबर बैंड भी डाल दिया है जो बालों पे यूज़ किया जाता है, और अंदर मेडिसिन बॉक्स बना दिया है। एक चीज़ का मुझे बहुत शौक है, वो है ये लैम्प। इसको आप है ना सॉल्ट लैम्प भी बोलते हैं। इट आई डोंट नो, आई जस्ट फाइंड इट वेरी कूल, यू नो। आई थिंक एक बहुत एस्थेटिक लुक देता है रूम को। ये फैंस ने दिया है, तो इसमें सारा मोस्ट ऑफ मेरा काम है। मेरा लैपटॉप है, बेसिकली मैं सारा काम इधर करता हूँ। बहुत मेसी हो जाएगा। अभी आपको अपनी किचन पेंट्री की तरफ लेके जा रहे हैं हम, तो एक ही रूम में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये एरिया मेरी यूनिट का सबसे फेवरेट एरिया है। मेरे सारे एक्टर्स भी जब भी कुछ उनको खाना होता है, एडीज़ होते हैं, तो मेरे रूम में आ जाते हैं। खाना आपको एनी मील इज़ सपोज टू बी वार्म हॉट। हम पंजाबियों की एक खासियत है कि हम लोग जब तक हमारा खाना गर्म ना हो, हमारे फुलके फुगे ना हो, तो हमें लगता है कि हमने खाना नहीं खाया। तो एक वो चीज़ है। केटल है गर्म पानी के लिए, एक्विटी टोस्टर है,
यू नो, एंड बहुत सारी आपको टीज़ अलग अलग किस्म की दिखेंगी. ये लैवेंडर ग्रीन टी है, लेमन ग्रास, कैमोमाइल. तो मैंने कहा था कि कप, वुडन कप, ये भी कुछ फैंस ने दिया है. गुड वाइब्स ओनली. हाउ स्वीट ऑफ देम मैन. यू गाइज मेक इट सो स्पेशल फॉर मी. और आपकी हर एक चीज़ मैं संभाल के रखता हूँ. गुड ड्राई फ्रूट्स. देयर इज अ होल पैंट्री ओवर हियर, यू नो. जनरली मैं प्लास्टिक की बॉटल्स अवॉइड करता हूँ, बट ये जो पुरानी पड़ी हुई हैं इधर रखी हुई हैं, तो यहाँ पे आपको सारी किचन की पैंट्री की आइटम्स दिखेंगी. यहाँ पे सारे आवाज़ नहीं रखे हैं मैंने, लेकिन जितने भी मैं सोचा कि एक कमरा होना चाहिए जिसमें थोड़े आवाज़ होने चाहिए. तो ये आप देख सकते हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड है, लाइफस्टाइल अवार्ड, करणवीर शर्मा मोस्ट पॉपुलर OTT एक्टर. मतलब नॉट ओवर द टॉप, OTT मतलब वेब सीरीज़ के लिए मुझे मिला था. ये मुझे एक्चुअली मिला था क्योंकि ये डिज्नी पे हमारा जो शो था शौर्य और अनोखी की कहानी काफ़ी फेमस हो गया था, तो इसलिए एक अवार्ड लिए है. ये मेरी म्यूज़िक वीडियो का एक फ़ैन ने कुछ ऐसा एक आईफिल टावर दिया हुआ है. मेकअप एरिया है हमारा. मेकअप एरिया सबसे पहले आपको टाइम बताता है, जो हमारे पास हमेशा उसकी कमी रहती है जब आप टेलीविज़न करते हैं. तो मैं बार बार देखता रहता हूँ कि कितना टाइम है हमारे पास. अब मेन चीज़ पे चलते हैं, जिससे जो मुझे बहुत खुशी होती है जब घर से खाना आता है. मैं घर से खाना लाया हूँ आज. नहीं तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि हेल्दी मील्स ऑर्डर करता हूँ. आज घर से खाना आया है, बहुत अच्छा बना है, तो चलिए आपको दिखाते हैं. बहुत अच्छे राजमा आए हुए हैं, घर के बने हुए हैं. ये मिस्सी रोटी, सॉरी मैंने एक बाइट ऑलरेडी खा लिया था, तो इसलिए आपको याद ही दिख रही है, क्योंकि मैं वेट नहीं कर पाया, जैसे ही मुझे दिखी. मिस्सी रोटी, इसको टिंडली की सब्ज़ी कहते हैं, ये भी मुझे बहुत पसंद है. थोड़ा राइस है और एक घर की बनी हुई चटनी, पंजाबी चटनी, यू नो, तो ये भी बहुत पसंद है मुझे. तो राजमा और चावल और टिंडली और मिस्सी रोटी. आप लोगों को मेरा ये मेकअप रूम का जो टूर है पसंद आया हो. तो एक बहुत प्राइवेट स्पेस थी मेरी, तो अभी आपके सामने है. मेकअप के साथ रेडी हूँ मैं. थोड़े फाइनल टचेस बाकी हैं अभी भी, बट वो मैं कॉस्ट्यूम चेंज के बाद करूँगा. और हम लोग शूट के लिए निकल रहे हैं अभी. कॉस्ट्यूम चेंज यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि वो लुक रिवील नहीं कर पाएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि नया कॉस्ट्यूम आ रहा है. उसके लिए आप देखते रहिए रब से है दुआ, ZTV पे 10 बजे हर रोज़. साइनिंग ऑफ, करणवीर शर्मा. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे. आपने तितली देखी होगी, यहाँ वहाँ उड़ती है रंग बिरंगी तितलियाँ, और वो क्या करती हैं क्या नहीं ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन वो क्या खाती हैं और क्या खा पाती हैं ये जानना है आपको. तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं, क्योंकि तितली भी पहुंची हैं इतनी बड़ी थाली में खाना खाने. क्या तितली खाएगी?
बेसिकली मैं अहमदाबाद से बॉम्बे आई थी घूमने के लिए और मैंने बॉम्बे में बहुत सारी जगह घूमी, जैसे जुहू चौपाटी, मरीन ड्राइव्स एंड दादर, सिद्धि विनायक। और अब ना इतना सारा घूमने के बाद, एक तो इतनी ज़्यादा धूप है और इतना ज़्यादा घूमने के बाद मुझे लग गई है भूख। तो फिर अब मैं अहमदाबाद से हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे गुजराती खाना कितना पसंद होगा। तो मैंने लोगों से पूछा तो सब ने मुझे सजेस्ट किया है महाराजा भोग। तो अब मैं यहाँ पर गुजराती खाना ट्राई करने वाली हूँ। देखते हैं बॉम्बे में गुजरात का कैसा फ्लेवर हमें मिलता है। चलिए मेरे साथ। तो इन्होंने मुझे बताया है कि ये शगुन होता है क्योंकि ये जो गौशाला है उसमें हमारा दान जा रहा है, तो ये बहुत शुभ चीज़ है, तो हम भी दान कर लेते हैं। तो वेलकम ड्रिंक में हमें मिला है केसर और चंदन का शरबत। बॉम्बे में भी अहमदाबाद का पूरा फील मिल रहा है मुझे। ऊपर से इतनी गर्मी है तो हमें मिली है छाछ ठंडी ठंडी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा खाना आ चुका है और थाली देखते ही ना मेरा तो पूरा पेट भर गया है, बिकॉज इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग ट्राई करते हैं SBS के साथ ये खाने की थाली, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या पसंद आया। ओके, यहाँ पे हमारे पास है आमरस, दूधी का हलवा, कर्ड राइस, गुजराती करी, गुजराती दाल और आम की सब्ज़ी, कच्चे आम की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी। यहाँ पे है मिर्ची का ठेचा, अचार, हांडवी और मीठी चटनी, हरी चटनी, रोटी, थेपला, पूरी, बहुत सारी चीज़ें। अभी और आ रही है, फिर मैं आपको और बताती हूँ। तो मुझे महाराजा भोग का आमरस सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा है, लिटरली। आपने देखा कि मैंने महाराजा भोग आकर यहाँ की इतनी बड़ी महाराजा थाली ट्राई की है और आप थाली देखकर तो समझ ही गए होंगे कि ये बिल्कुल महाराजाओं की तरह भरी हुई है। मतलब इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, सारी चीज़ें लाइक स्पाइसी से लेके मीठा तक सब कुछ आपको मिला होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितनी ज़्यादा स्पेशल, कितनी लाइक टेस्ट से भरी हुई है। तो आप भी हमारे शो पर आके तितली को देखिए और तितली का जब आप शो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक गुजराती थाली को देख रहे हैं, क्योंकि उसमें यू विल गेट एवरीथिंग, सारा मसाला, लाइक एवरीथिंग, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो प्लीज़ हमारा शो देखिए और वो आ रहा है 6 जून से रात 11 बजे, मंडे टू संडे। थैंक यू।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में आज आपको दिखेगी एक सेट विजिट। यूँ तो हम सेट पर जाते रहते हैं, आपको विजिट भी करवाते रहते हैं, लेकिन आज वंशज का जो सेट है ना वो देखने लायक है। और वंशज के कलाकार खुद दिखा रहे हैं अपना सेट, वो भी पहली बार, तो बात तो बनेगी ना। This is Anjali Datrari playing the role of Yuvika Mahajan. Hi, this is Mahir Pandi, aka DJ. और हम आपको दिखाने वाले हैं हमारा खूबसूरत सेट। हर एक कॉर्नर कुछ ना कुछ बोलता है। लाइक लुक एट दैट शैंडलियर, इट इज़ ब्यूटिफुल। इतना खूबसूरत मंदिर है और मतलब इतना कंटेम्प्रेरी मंदिर मैंने पहली बार देखा है, जो एकदम मंदिर की फील भी नहीं देता, बट इट इज़ सो ब्यूटिफुली मेड। डीजे मंदिर में नहीं जाता है और उसके पीछे एक बहुत अच्छा रीज़न है, बिकॉज डीजे कर्म में मानता है। ये वो कुर्सी है जो महाजन खानदान की कहो तो सी ऑफ नॉट जस्ट द महाजन एम्पायर, बट इस खानदान के लीडर, फैमिली के हेड की है। और ये कहानी इसी कुर्सी के बारे में है। फनीली डीजे का पता नहीं, माहिर तो एक्चुअली एक जॉइंट फैमिली से, मेरे घर में भी 14 लोग हैं, सो दिस इज़ वेरी रिलेटेबल फॉर मी। योर कैरेक्टर या हम लोगों का रूम होगा ऊपर। युविका जब इस घर में आ जाएगी, सो हमारा रूम ऊपर है। काफ़ी खूबसूरत सेट है, मतलब आप हर एक कॉर्नर की चीज़ें इतनी सिलेक्टिवली पिक करी हैं। जैसे ये टाइल्स के लिए भी मुझे पता चला कि एंडी जो है वो एक मोरबी करके एक जगह है गुजरात में, जहाँ वो जाके पर्टिकुलरली खुद रिसर्च करके टाइल्स लेके आई हैं। सो आई थिंक बहुत रेयरली होता है कि इतना एनर्जी, इतने एफर्ट्स डाली गई हैं किसी सेट पे। ये एंडी की कलाकारी विच इज़ समथिंग वेरी लवली, जो एक बहुत डीप मैसेज के साथ जाता है। टॉकिंग अबाउट वेल्थ की, लोग कहते हैं कि खुला आसमान, धूप और छाँव में ही पौधे हरे भरे रहते हैं और अच्छे से खिलते हैं, पर एक वेल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में भी वो सेम चीज़ क्रिएट करी जा सकती है, सब क्रिएट करके, जैसे कि महाजन हाउस, जैसे कि डीजे। ओके, ये कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक आर्टवर्क इंस्पायर्ड है किसी न किसी आर्टिस्ट से, जो लग्जरी या फिर एक्चुअली टच अपॉन करता है वेल्थ के पास, चाहे वो आर्ट के सेंस में हो, चाहे वो हिस्ट्री के सेंस में हो। एंड वेलकम टू माई रूम, दिस इज़ डीजे's रूम। वाओ, स्पेशियस, लग्जरी। और ये पंखा हमारे सेट का पार्ट है। ये तो चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये होता है। सो पूरी कास्ट एक ही सोसाइटी में, अलग अलग घरों में, बट आस पास रह रहे हैं। हॉस्टल वाली फीलिंग आ रही है। और मैं कभी हॉस्टल में रह नहीं पाई थी, आई डोंट नो, आई हैव ऑलवेज स्टेड विद माय फैमिली, तो मज़े आ रहे हैं।
सो ये था हमारा खूबसूरत सा ह्यूज ग्रैंड सेट और महाजन हाउस। आई होप द महाजन हाउस। बिकॉज युविका पहली बार आई है, उसको तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, युविका ने कभी नहीं देखा है ये सब। ये होता है जो बड़े प्लीज लोग कमेंट्स में बताएं आपको भी कैसा लगा, बिकॉज युविका तो बता ही रही है। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, थोड़ा शो ऑफ ज़्यादा होते हैं कभी। यही रहता आप लोग बताइए, आप लोग को ये सेट कैसा लगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यूं तो चुड़ैल और नागिन एक दूसरे के दुश्मन हैं, मतलब सीरियल नागमणि में, लेकिन पता नहीं क्यों दोनों के बीच दोस्ताना नजर आ रहा है। जरूर कुछ तो बात है। जी हाँ, बिना स्वार्थ के आजकल दोस्ती कौन करता है, और वैसे भी सीरियल में कोई नहीं करता। तो अब नागिन और चुड़ैल की दोस्ती का आखिर कारण क्या है? नई नई खबर आई है और इस खबर को सुनकर आपको लगेगा कि क्या बात है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए ना, हो सकता है तभी तो बता रहे हैं। नागिन और चुड़ैल दोनों दोस्त हो गए हैं। जी हाँ, इनकी दोस्ती के किस्से भी बहुत मशहूर हैं। देखिए कैसे डांस की इनकी जुगलबंदी हो रही है। एक और पारो है तो दूसरी ओर मोहिनी है। मोहिनी तो बला की खूबसूरत है, तो वहीं पारो भी आज कम खूबसूरत नहीं लग रही है। जो सीरियल में नहीं होता है ना, वो आज आपको सास बहू और साजिश में दिखेगा। इन दोनों का याराना महासंगम एपिसोड की ये झलक है, जहां पर मोहिनी ने अपनी बेटी को पारो के पास भेजा है और पारो की खुद की अपनी असली बेटी भी आ गई है। अरे मेरी बेटी है, मेरी चिक्की है, बरसों के बाद मुझे मिली है, इतनी खोज करने के बाद मिली है, तो मैं चिक्की को जाने नहीं दे सकती इस वक्त। और ये जो दादी अम्मा आई हैं दंगल के दूसरे शो से हमारे शो में आई है। तो या शो के अंदर बिकॉज मैं चुड़ैल हूँ और मैं चुड़ैलपन से तो बाज नहीं आऊँगी और मुझे मज़ा आता है सबको परेशान करने में। तो बस मैंने वही किया है कि घर में छोटी सी एक बच्ची आ गई है, जो कि मैंने ऑफकोर्स आपको पता होगा कि पारो की बेटी बनाकर मैं उसे लेके आई हूँ, लेकिन है वो मेरी टीम वाली कहीं ना कहीं। तो वहीं पारो ने गुरु माँ से एक विश मांगी थी कि चुड़ैल की सारी शक्तियाँ छिन जाए। ऐसा ही हुआ, उसकी शक्तियाँ भी छिन गई है और वो अंधी भी हो गई है। हाँ, मैंने मोहिनी की आंखों की रोशनी और उसकी जादू करने की ताकत छीन ली है। मेरे हिसाब से मैंने छीन ली है, पर मैं देख रही हूँ कि वो मेरे आसपास मंडराए जा रही है, तो मैं श्योर नहीं हो पा रही हूँ कि ये दोनों बंदर आसपास क्यों घूम रहे हैं। तो मैं श्योर नहीं हो पा रही हूँ कि वो सच में अंधी हो चुकी है या नहीं, इसलिए मैं उस पर डाउट कर रही हूँ। पारो ने जो मेरी गुरु माँ है उनसे जाके ये मांगा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शक्तियाँ, मोहिनी की सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाए, तो मुझे कुछ बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी दर रखूँगी। अब वो हमारी और मेरी गुरु माँ की मिली भगत थी। तो पारो की नज़र में ऐसा है कि मैं अंधी हो गई हूँ, लेकिन मैं अंधी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सब देख रही हूँ बस। और ये सिर्फ इसलिए है ताकि पारो को गुमराह करके उसे और टॉर्चर किया जा सके और उसे देव की लाइफ से बाहर निकाला जा सके, कोई ना कोई पॉइंट पकड़ के। अब वाह, मोहिनी अंधी हो गई है, लेकिन जरा उसकी आंखों का मेकअप तो देखिए। पहले ब्लैक लाइनर लगाया है और उसके ऊपर सिल्वर साड़ी तो देखिए, जो बहुत ही खूबसूरत है, साथ में उसका रुतबा भी। अब सोचिए, मोहिनी अंधी हो गई है, तब वो इतने अच्छे से सज संवर रही है, और कहीं वो देखने लायक होती तब तो रोज दुल्हन बनकर घूमती। वैसे हम सब जान रही हैं कि मोहिनी अंधी तो है नहीं, बल्कि अंधी होने का ड्रामा कर रही है। अब पारो को इसकी भनक है नहीं, लेकिन नागिन है ना, सूंघ सूंघ कर उसे भी सारी भनक पड़ ही जाएगी।
हाँ, बहुत शक हो रहा है। वो तो 24 घंटे ही मेरे ऊपर शक कर सकती हैं अगर वो शो की बात आए तो यस, उनको डाउट है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कि मैं क्यों मैं अंधी हूँ कि नहीं हूँ। अभी तक डाउट नहीं था। जो हमने अभी सीन शूट किया है उसके अंदर उसको थोड़ा सा वो हिंट मिला है कि क्या, क्योंकि मैं एकदम से गायब हो गई कि ये कहाँ चली गई। तो क्योंकि पारो को भी पता है कि मोहिनी है, कुछ ना कुछ तो करेगी ही। तो शी इज़ लिटिल कंफ्यूज नाउ एंड आई एम हैप्पी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पंड्या स्टोर में चल रहा है किडनैपिंग वाला ड्रामा। जी हां, रावी और ऋषिता ने किडनैपिंग वाली योजना तो बनाई थी, लेकिन लगता है कुछ तो गड़बड़ हो गई। या तो किसी ने सुन लिया या फिर किसी और ने भी किडनैपिंग का मन बनाया था। तो देखिए, यहां ड्रामा बढ़ गया है। गोलमाल है भाई, गोलमाल है। वो भी किडनैपिंग का गोलमाल है। कौन किसको किडनैप करने आया है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन किडनैपिंग का मामला एकदम से फुस हो जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है। अब देखिए, एक ही जगह पर दो किडनैपर आ गए हैं। एक तो है देव जो रावी की तरफ से आया है शिवा को किडनैप करने के लिए। आज का हमारा मकसद है कि शिवा को किडनैप किया जाए, शिवा और रावी को। ये रावी का प्लान है कि उसको किडनैप करेंगे तो शायद उसको पुराने फ्लैशबैक आ जाएं, कुछ मेमोरीज वापस आ जाएं। और जो ये पीछे लड़की बैठी है उससे शादी ना हो पाए। मैं क्या करूं, मैं तो पति को बचाने के लिए कब से कुछ ना कुछ कर रही हूँ, लेकिन सब कुछ मुझ पे भारी पड़े जा रहा है। और पति तो आजकल दूसरी लड़की के प्यार में पागल भी हो रहा है। रावी से भी उसे प्यार करने में कितना टाइम लग गया था। अब रावी को लगता है कि अगर शिवा के साथ वे पुरानी हरकतें करेंगे तो उसकी याददाश्त लौट आएगी। तो वहीं धरा की माँ चाहती है आयुषी किडनैप हो जाए, इसीलिए उसने अपनी ही बेटी को किडनैप करने के लिए गुंडों को हायर कर लिया है। तो मैं बस उसको याद दिलाना चाहती हूँ कि तेरी लाइफ में है, चल तू अपने बच्चे को छोड़ दे एक बार को। बीवी तो है, तो हम दान कर सकते हैं। नहीं, मैं तो अपने मिट्टू को दान नहीं करूंगी। तेरा उसका बॉन्ड नहीं है, मेरा उसका तो है। इधर आयुषी किडनैप होगी तो उधर शिवा अब इस किडनैपिंग में स्वैपिंग भी हो जाएगी। होगा तो कुछ ऐसा ही, तभी तो होगा गोलमाल वाला किडनैपिंग। फिलहाल अभी किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन किसके पास जाएगा, लेकिन इतना तय है कि किडनैपिंग होगी और वो भी मजेदार वाली। एक तरफ शिवा किडनैप हो रहा है, दूसरी तरफ मुझे बिठाया जा रहा है गाड़ी में। ये यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट हो गया है। किडनैप करने हम आए थे कि कोई और ले कोई और गया है, और इन लोगों ने किसी और को सुपारी दी थी। वो सुपारी इनके सोच रहे कि हम वो हैं। तो ये मैडम, इनकी मदर जो है वो अपनी ही बच्ची को किडनैप करके निकल ली है। तपती गर्मी के मौसम में यूं खुले में धूप में शूट करना, हाय हाय, इस गर्मी का क्या करें। सितारों के मन से तो कुछ ऐसा ही निकल रहा है। कोई पानी पी रहा है, कोई नींबू पानी तो कोई टैंक, जिसको जो मिल रहा है वो पी रहा है। भाई, हाइड्रेशन का सबसे बड़ा पार्टनर ना, मैं चाहे कितने ऐड कमर्शियल कर लूं ब्रांड्स के, मगर सबसे बड़ा जो है वो ये पानी है। कुछ भी पी लो आप, कुछ भी पी लो लाइफ में, पानी से ज्यादा प्यास कुछ नहीं बुझा सकता है आपकी इस वक्त। ये नॉर्मल पानी, ठंडा पानी, टैंक, नींबू आ रहा है।
इसको देखो, किडनैप में भी ये चाहिए, किडनैपिंग होने के बावजूद इसको तीनों चाहिए, नॉर्मल वाटर, कोल्ड वाटर। ज्यादा ही है मुंबई से। आई थिंक किडनैपर्स को अपने साथ तीनों चीजें लेके ट्रैवल करनी चाहिए ताकि जो किडनैप हुआ है उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। बड़े अजीब शौक पाल रखे हैं मैंने। धूप में, कड़ी धूप में अपनी बेटी को किडनैप करवा रही हूँ। किसी और को सुपारी दी थी, आया कोई और है, किडनैप कोई और हुआ है, और हम बस यहाँ गर्मी में हाय गर्मी करके टैंक पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं और मजे ले रहे हैं शूटिंग के। अब एक्ट्रेस की लाइफ पर्दे पर बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन असल जिंदगी में जो होता है ना वो आपके सामने है। अब इस एपिसोड में मजा तो खूब आएगा, हमें तो इंतजार है इस एपिसोड को पर्दे पर देखने का। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लो आ गई हमारी चुगलखोर आंटी। जी हाँ, हमने बोला था ना कि सोमवार को जरूर आएगी आंटी, तो देखिए आ गई हैं ढेर सारी चुगलियों के साथ। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सई और विराट को देखिए, अब गुम है किसी के प्यार में, हो गया है लीप। जिस लीप की बात देखिए हम और आप न जाने कब से कर रहे थे, वो लीप अब फाइनली आ गया है। सई और विराट उस उम्र के दौर में पहुंच चुके हैं जहां पर कोई भी टीवी का कपल पहुंचना नहीं चाहेगा। जरा देखिए आप सब भी कैसे अपने बालों पर सफेदी लगा ली है, और ये सीन देखकर आपको वीर ज़ारा की जरूर याद आएगी, क्योंकि पूरा का पूरा सीन वहीं से तो मारा गया है। अब आपको बता दूं, ये लीप नहीं है, लेकिन हाँ लीप की तैयारी जरूर है। सत्या के आई बाबा अपनी जिंदगी के उन लम्हों की बातें कर रहे हैं। फिर क्या उसी पल सई और विराट को अपनी कहानी याद आ जाती है, और साथ साथ उन्हें अपना फ्यूचर भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। चलिए अच्छा है, इनकी लव स्टोरी मिलाने के चक्कर में इन्हें तो अपना प्यार याद आया। मैं तो पहले से ही कह रही थी कि इनको मिलाते मिलाते सई और विराट भी मिल जाएंगे। तो देखिए मेरी बात कितनी सच साबित हो गई। अगली चुगली लाई हूँ साहिबा, अंगद और सीरत की, जहाँ पर दार जी ने अंगद को एक बात सिखाई कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। फिर क्या, ये देखिए टेढ़ी उंगली का नज़ारा साफ साफ नजर आ रहा है। सीरत के सामने साहिबा को कितना समझता है ये बता रहा है अंगद। सीरत तुम यहाँ? वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, कोई टैबलेट मिलेगी प्लीज? लेकिन दी, मैं तो खुद तेरे रूम में दवाई रख कर आई ना, मगर मुझे नहीं मिली। तो मैं आ सकती हूँ ना अंगद से हेल्प लेने? अगर साहिबा कह रही है कि उसने दवा वहाँ रखी है तो आई एम श्योर दवा वहीं होगी। तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए, साहिबा गलत नहीं हो सकती। जबकि मैं जानती हूँ कि अंगद साहिबा को लेकर अब भी वही सोचता है जो आप सीरियल में देख रही हैं। यहाँ पर तो वो सीरत के सामने वो वाला रूप दिखा रहा है जो उसे दार जी ने दिखाने को कहा है। अब साहिबा के सामने अंगद एक रोल मॉडल बनने की पूरी कोशिश करेगा। तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप मेले में गए हैं? ऑफ कोर्स गए होंगे। बचपन में मेला किसने नहीं देखा होगा। लेकिन आजकल मेले का रूप एकदम बदल गया है, मेले का अंदाज भी बदल गया है। हालांकि ये मेला है तो बच्चों के लिए भी, लेकिन यहाँ बड़े भी खो गए हैं। हम कौन से मेले की बात कर रहे हैं? अरे सोनी ये के मेले की, एक कार्निवल की। सोनी ये ने रखा मेला, और बच्चों के इस मेले में बच्चों के साथ साथ मम्मियां भी भूल गई घर संसार का सारा झमेला। जी हाँ, बच्चों के लिए रखे इस खास कार्निवल में देखो माहौल ही कुछ ऐसा है कि यहाँ बच्चे तो बच्चे, बड़े भी खुशियाँ पा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे खुश हैं तो बच्चों के साथ माँ बाप भी खुश। ऐसी खुशी पाने यहाँ किश्वर मर्चेंट अपने बेटे के साथ आई हैं, तो माही बीज भी अपने बच्चों को लेकर आ पहुंची हैं। मालिनी कपूर भी अपने बेटे को इस मेले से दूर रख नहीं पाई, और यहाँ बच्चों के साथ साथ ये तीनों सेलिब्रिटी मदर्स भी बहुत खुश हो रही हैं। वेल ये सोनी ये की तरफ से कार्निवल रखा है फॉर किड्स। इट्स कॉल्ड जायंट व्हील फेस्टिवल एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग बिकॉज भले ही कितनी भी गर्मी है, but I think the kids are having too much fun. It's the summers and they are here, and they are here obviously to see also their favorite characters, which is Augie and Honey Bunny. So you know, I mean, it's amazing to see कि parents अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं to be a part of this whole carnival and the festival that is going on. So it's just amazing to be a part of it. मैंने पहले भी बोला कि बहुत अमेजिंग है और काफ़ी ह्यूज है, बच्चों के लिए काफ़ी कुछ करने के लिए, बिकॉज समर वेकेशन चल रहे हैं और मेरे बच्चे को इधर टिक नहीं रहे, इनको भी जाना है खेलने के लिए, तो ऐसे इट्स अमेजिंग यार। Well, we are very happy to be here. It's a fantastic festival organized by Sony ये। यहाँ बच्चों के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स भी हैं जो स्टेज पर डांस कर रहे हैं। कीको को नाचते देख बच्चे भी उसके साथ डांस करने लग गए, तो ऑगी एंड कॉकरोच के साथ करिश्मा को देखकर लोग आश्चर्य में भी पड़ गए। जी हाँ, यहाँ करिश्मा कपूर भी आई थी, जो यहाँ मौजूद बच्चों का और साथ में बड़ों का हौसला बढ़ा रही थी। और यहाँ कार्टून कैरेक्टर्स के मैस्कॉट्स को देखकर लोग अपने अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स को याद कर रहे थे। आई थिंक मेरा पर्सनल फेवरेट हनी बनी है, बिकॉज निर्वैर का घर का नाम बनी है, सो आई थिंक आई काइंड ऑफ रिलेट बनी एंड दैट्स व्हाई हनी बनी इज माय फेवरेट। मेरा फेवरेट कार्टून, आई डोंट थिंक सो आई हैव अ फेवरेट कार्टून। बार्बी, पिकाचू। And Kiko being his favorite character, he was very happy to be here. And yeah, now schools are beginning, so I think this was just about the right time for a carnival to happen. And yeah, we're totally having fun. गर्मी की छुट्टियों के मौसम में शहरी बच्चों के लिए ऐसे मेले बहुत जरूरी हैं। सोनी ये ने यही बात जानकर इस कार्निवल का आयोजन किया, जिसमें बच्चों के लिए ढेर सारी एक्टिविटी थी। टॉय ट्रेन, बबल्स, जंपिंग और ढेर सारी एक्टिविटी। इसीलिए तो यहाँ मेले में बच्चों के साथ बड़े भी खो गए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये है चाहते में आज लगने वाली है मेहंदी, किसको? होने वाले दुल्हा दुल्हन को। अब मेहंदी तो लगेगी, लेकिन शादी होगी कि नहीं वो पता नहीं है, क्योंकि दुल्हन तो वैसे भी हल्दी पर कितना ड्रामा कर चुकी थी, अब मेहंदी पर भी तो ड्रामा करेगी। हाँ, और शादी में महा ड्रामा। मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझती हूँ और तुमसे सब कुछ शेयर करती हूँ। क्या रिश्ता तुम्हारा है? क्या सच है तुमने सम्राट और तुम्हारा सच तुमने ये गलत किया। तुम नैन के आसपास होते हो तो वो नर्वस हो जाती है। आई हैव सीन ऑल ऑफ दैट। सम्राट तो मेरा क्रश है, मैं उसे लाइक करती हूँ।
डेफिनेटली तुम दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, लेकिन क्या वो मुझे नहीं। तुमने तो मुझे नहीं बताया कि तुम और सम्राट क्लोज फ्रेंड बन गए। क्या चल रहा है? क्या नयन और तुम्हारा अफेयर चल रहा है? एक काशिफ और अर्जुन की मेहंदी में ये देखिए भाई चोरी पकड़ी गई है नयन और सम्राट की। अब एक और मेहंदी का फंक्शन चल रहा है। महिमा अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही है, तो वहीं काशवी भी अपना सज धज कर फोटो शूट करवा रही है। आज माही और अर्जुन की मेहंदी है, तो मैं भी मेहंदी में ग्रीन पहनते हैं, तो मुझे भी ऐसे ग्रीन और रेड कलर की कॉम्बिनेशन का लहंगा दिया है। उसके लिए थोड़ा बहुत ड्रामा हो रहा है क्योंकि माही इंटरेस्टेड नहीं है अर्जुन का नाम अपने हाथ पे लिखाने के लिए, बट अर्जुन तो ओवर एक्साइटेड हो गया, ऑलरेडी एम लिख के आया हुआ है पहले से। होने वाले दूल्हे राजा ने अपने हाथ में एम लिखवा लिया है। एम का मतलब महिमा, लेकिन उसे नहीं पता कि इस महिमा की महिमा तो सच में अपरंपार है। वो इस होने वाले दूल्हे राजा को चूना लगाकर यहाँ से 9-2-11 होने वाली है। ड्रामा हमेशा से यही रहा है कि बेसिकली महिमा, मतलब अर्जुन मैं जान नहीं पाता हूँ, पर महिमा कभी इंटरेस्टेड है नहीं है किसी भी फंक्शन में। पर मैं प्यार में उस कदर अंधा हूँ कि मुझे लगता है हर चीज़ देख के लगता है कि अरे यार ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ नयन और सम्राट का भी अभी मिलन हुआ है, उनकी भी अंगार और ऐसे भड़क रहे हैं शोले। और यहाँ पर ये जो IPS ऑफिसर है ना, जिसका नाम नित्या है, जिसकी नज़र लगातार नयन और सम्राट पर है, वो भी इसका पता नहीं लगा पाएगी। फिलहाल तो नित्या को शक हो गया है कि सम्राट और नयन के बीच जरूर कोई चक्कर चल रहा है। अरे भाई अफेयर शफेयर का। पहले उसने नयन से पूछा, फिर सम्राट से। दोनों ने हमेशा की तरह सच को छुपा लिया। मैं और नयन दोस्त हैं। इनफैक्ट मैं नयन को आज से नहीं, सालों से जानता। हम पहले भी दोस्त थे और अब जब इतने साल बाद मिले हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि वापस दोस्त बन सके। मैं उसकी केयर करता हूँ, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उसको पसंद करता हूँ एज अ फ्रेंड, एंड दैट्स इट। बस और कुछ नहीं है हमारे बीच। तुमने तो मुझे नहीं बताया कि तुम और सम्राट क्लोज फ्रेंड बन गए। और कुछ नहीं है। मेहंदी में क्या ड्रामा देखने को मिलेगा। फिलहाल तो हम लोग सब मेहंदी में मेहंदी लगा रहे हैं, गाने वाने गा रहे हैं, लेकिन नित्या का टेक यही है क्योंकि उसके दिमाग में ही बात बैठ गई है जो कि हल्दी में हुई थी कि सम्राट और नयन के बीच में कुछ चल रहा है, तो वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है। एंड ऑल्सो बिकॉज आई एम एन IAS ऑफिसर, सिविल सर्विस ऑफिसर, तो इतनी तो मुझे पहचान है, देख के मुझे पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब नित्या को लगेगा कि चलो मेरा रास्ता तो क्लियर है, एटलीस्ट वो अब सम्राट से अपने प्यार का इजहार कर सकती है। देखिए ना क्या क्या हो रहा है। नए बच्चे आ गए हैं लेकिन पुराने हैं जिनका प्यार खत्म ही नहीं हो रहा है। इनकी चाहतें सच में बहुत ही अटूट है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।